जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं राजीव आरसीएस में। दोस्तों आज यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं फॉल्स ब्रेकआउट के बारे में। जैसे मान करके चलिए आप यहां पे जो ये डालते हैं, ट्रेंड डालते हैं और यहां पे आप देखते हैं कि ये फॉल्स ब्रेकआउट जो है क्यों होता है। और देखिए इसका पूरा रीजन्स आपको मैं आप लोगों के साथ अभी एक्सप्लेन करूँगा। और कई बार क्या होता है, लोग एंट्री करते हैं, शॉर्ट करते हैं, बाद में पता लगता है कि मार्केट वापस ऊपर होकर के ये रेंज में आ गया और फिर जो है स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो गया। तो इसका पूरा कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, चाहे आप कैसे भी ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि देखिए फॉल्स ब्रेकआउट आपको हर जगह पे देखने को मिलता है। चाहे आप पैटर्न्स कह ले या फिर कोई भी चीज़ कह ले, आप जो भी यदि ट्रेडिंग करते हैं तो फॉल्स ब्रेकआउट से आपका ज़रूर यहाँ पे पाला पड़ा होगा। और फॉल्स ब्रेकआउट का जो है ये एक ऐसा प्रॉब्लम्स है जो मुझे लगता है कि 99.9% लोगों के साथ जो है फॉल्स ब्रेकआउट परेशान करता है। तो आपको इससे कैसे बचना चाहिए वो आपको आज मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। देखिए फॉल्स ब्रेकआउट का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आप कह सकते हैं, आपको देखिए ये दो पॉइंट से मिल करके यहाँ पे बना होता है। एक तो पहला ट्रेंड और दूसरा रिट्रेसमेंट। देखिए यदि आप पहला ट्रेंड कहेंगे ना, ट्रेंड ऐसे मान करके चल सकते हैं कि ट्रेंड आप कहेंगे तो ट्रेंड जो बनता है वो रिट्रेसमेंट से बनता है। ट्रेंड किससे बनता है? वो रिट्रेसमेंट से बनता है। रिट्रेसमेंट कैसे होता है यदि आप लोगों को नहीं पता है तो जाकर के प्लेलिस्ट देख लीजिए। कुछ लगभग 7-8 घंटे का वीडियो डाला होगा हमने, उसको ज़रूर एक बार देख लीजिए। बाकी तो अभी तो देखिए वो तो बेसिक है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है रिट्रेसमेंट का। तो रिट्रेसमेंट में जैसे मान करके चलिए कि देखिए जैसे ये देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये रिट्रेसमेंट मार्केट इस तरह से अप ट्रेंड में चल रहा होता है या फिर मान लीजिए डाउन ट्रेंड में चल रहा होता है। तो ये जो मार्केट जैसे मान करके चलिए कि ये जो मार्केट ऊपर चढ़ रहे हैं, ये जो मार्केट ऊपर चढ़ रहे हैं ये अप ट्रेंड में है, ये रिट्रेसमेंट करते हुए ऊपर चढ़ रहा है। ये जो नीचे गिर रहा है ये रिट्रेसमेंट करते हुए गिर रहा है, ये जो ऊपर चढ़ रहा है रिट्रेसमेंट करते हुए। तो अब देखिए रिट्रेसमेंट लेवल हम लोग किसको बोलते हैं? जैसे मान करके चलिए कि रिट्रेसमेंट, जैसे मान लीजिए मार्केट ऊपर चढ़ रहा है और गिर रहा है, थोड़ा ज़्यादा चढ़ रहा है, गिर रहा है थोड़ा, मतलब जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो आपके बीच बीच में रेड कैंडल्स बनाने स्टार्ट कर देते हैं। जब मार्केट ग्रीन कैंडल बहुत तेज़ी से बन रहे होते हैं तो बीच बीच में रेड कैंडल बनते हैं, उसको रिट्रेसमेंट लेवल बोलते हैं। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होते हैं, मान लीजिए रेड कैंडल, बड़े बड़े रेड कैंडल बन रहे होते हैं, तो वहाँ पे छोटे छोटे जो आपके ग्रीन कैंडल्स बनते हैं ना, जो ग्रीन मतलब उसमें बीच में जो बाइंग आते हैं उसको हम लोग रिट्रेसमेंट लेवल बोलते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं, जब वो रिट्रेसमेंट होता है तो इससे कंफर्म होता है कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो डायरेक्शन में कंप्लीट, मतलब उस डायरेक्शन में ही मार्केट रहेगा। तो देखिए यहाँ पे जैसे मान करके चलिए कि ये जो आप देख रहे हैं, जैसे ये छोटा सा रिट्रेसमेंट किया, ये छोटा सा रिट्रेसमेंट किया, ये मार्केट यहाँ से ऊपर गया, ये रिट्रेसमेंट किया, मार्केट यहाँ से ऊपर गया, रिट्रेसमेंट किया। तो इसको हम लोग ऐसे रिट्रेसमेंट बोल सकते हैं कि मार्केट जब अप ट्रेंड में होता है तो वो रिट्रेसमेंट कर रहा होता है, ठीक है। और इसी के दौरान क्या होता है, जब रिट्रेसमेंट होता है, जैसे मान करके चलिए कि मार्केट ये ऊपर चढ़ा और रिट्रेसमेंट हुआ, रिट्रेसमेंट होने के बाद फिर क्या होगा, हाई को ब्रेक करेगा। तो ऐसे में ये लो और ये पॉइंट्स को मिला करके हम लोग क्या करते हैं, ट्रेंड बनाते हैं। कैसे? ये पॉइंट्स और ये लो मिला करके ट्रेंड बनाते हैं। तो इससे हमें क्या अंदाजा होता है, मतलब यहाँ पे रिट्रेसमेंट के दो पॉइंट्स, जैसे मान लीजिए कि रिट्रेसमेंट के जो लो होगा, मतलब जो लास्ट के दो लो होगा उसको हम लोग पकड़ के यहाँ पे क्या बनाते हैं, ट्रेंड बनाते हैं। तो इससे हमें अंदाजा होता है कि मार्केट ये इस ट्रेंड को यहाँ पे कंटिन्यू करने वाला है। तो देखिए हम लोग जब ट्रेंड बनाते हैं ना, जब हम लोग ट्रेंड आइडेंटिफाई करते हैं या फिर ट्रेंड मान लीजिए कि रिट्रेसमेंट से कनेक्ट करते हैं, तो हमारे पास एक पॉइंट निकल करके आता है, वो होता है कि मार्केट जो है अब अप ट्रेंड में है या फिर डाउन ट्रेंड में है, ये हमें निकल करके आता है, ठीक है। तो हमें ये नहीं पता होता है कि मान लीजिए कि हम लोग दो पॉइंट्स को मिला करके ट्रेंड बनाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए फॉल्स ब्रेकआउट का रहस्य देखिए आपको समझना जरूरी है। जैसे मान लीजिए मार्केट यहाँ से चला और यहाँ पे हाई लगाया और रिट्रेसमेंट करने मार्केट यहाँ पे आया और हाई को ब्रेक किया। तो अभी देखिए आपके पास जो एग्जैक्ट दो पॉइंट होते हैं, एक ये होता है और ये दूसरा पॉइंट होता है, लेकिन हमारे पास तीसरा पॉइंट पता नहीं होता है कि मार्केट तीसरा पॉइंट जो है टेस्ट करेगा या फिर नहीं करेगा या फिर क्या होगा। तो क्या होता है, जब जो पॉइंट देखिए हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ अनुमान लगाते हैं कि मार्केट ये पॉइंट्स को आकर के टेस्ट करेगा। 100% नहीं होता है कि मतलब इस पॉइंट को टेस्ट करेगा और एग्जैक्ट मार्केट यहाँ से ऊपर रिवर्स होकर के चले जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता है। देखिए कुछ केस में हो सकते हैं, मान लीजिए कि अगली बार इसको टेस्ट किया, फिर अगली बार इसको टेस्ट किया, लेकिन 100% ये पॉसिबिलिटी नहीं होती है। तो फिर 100% हम लोग क्या पॉसिबिलिटी बना करके चलते हैं। लोग कई बार कहते हैं कि अरे यार ये बेकार की है, ट्रेंड काम नहीं करता, ये जिंदगी में कभी किसी ने देखा ही नहीं है, कभी मार्केट में ट्रेड करेगा तभी लोगों को पता लगेगा। कोई चीज़ें ऐसी नहीं होती जो बेकार की चीज़ें होती, जो रिसर्च किया हुआ है पास्ट में, जो जिन चीज़ों को लोगों ने ट्रेड कर चुके हैं वो चीज़ें कभी भी मार्केट्स में बेकार नहीं है। चाहे इंडिकेटर्स हो या कुछ भी ले ले, हर चीज़ काम करता है, बशर्ते उसको यूज करने का आपको तरीका पता होना चाहिए। लोग कई बार कैंडल स्टिक्स, पैटर्न्स, ये वो, प्राइस एक्शन, टेक्निकल, कहते हैं ये नहीं काम करता, वो नहीं काम करता है। उसको पता ही नहीं है उस व्यक्ति को कि वो काम नहीं करता है। वो चीज़ें आपको पता होना चाहिए, तभी पता लगेगा कि उस चीज़ का क्या महत्व है।
तो देखिए यहाँ पे ये ऐसे कंडीशंस में जैसे मान लीजिए कि हम लोगों का एक्सपेक्टेशन होता है कि मार्केट इसको टेस्ट करे, लेकिन 100% नहीं होता है कि मार्केट इसी को टेस्ट करेगा तभी जाकर के यहाँ पता लगेगा। तो देखिए हमने यहाँ पे एक रूल्स बनाया हुआ था, आप लोगों को पता होगा कि जब मार्केट मान लीजिए कि ऊपर से 80% लगभग इसके आसपास आता है, इसको हमने वीडियो में बताया हुआ है, रिट्रेसमेंट वाला जरूर देख लीजिएगा। तो 80% का लेवल जो ऊपर के टेस्ट करते हैं, इसका जो 20% का डिफरेंट बचता है, तो हम लोग उसको साइडवेज रेंज मानते हैं, यानी कि उसको हम लोग टेस्ट मानते हैं कि ट्रेंड, यानी कि इससे ऊपर से भी रिवर्स हो गया तो इसको मानते हैं कि ये ट्रेंड को टेस्ट कर चुका है। अब मान लीजिए कई बार क्या होता है, इसको ऊपर से रिवर्स करने के बजाय ये क्या होता है, इसको नीचे ब्रेक कर लेता है, तो इसको भी हम लोग ब्रेकडाउन जब होता है तो इसको भी हम लोग मानते हैं कि ये 100% नहीं कह सकते हैं कि मार्केट जो है नीचे टूट जाएगा। कैसे, क्यों नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इसको फिर नीचे ब्रेक करने के लिए ऐसे मान लीजिए कि ये हाई लगाया, वापस मार्केट हाई लगाया और ये वापस रिट्रेसमेंट करेगा, ये इसको हम लोग रिट्रेसमेंट बोलते हैं, और लो को ब्रेक करेगा तभी जाकर के कंफर्म होगा कि मार्केट डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। जब तक मार्केट लो को नीचे ब्रेक कर रहा है कोई दिक्कत नहीं, प्रॉब्लम्स नहीं है, वो रिवर्स होकर के आगे चल करके ऊपर जा सकता है। अब मान लीजिए कि ये रिट्रेसमेंट किया और वापस मार्केट नीचे ब्रेक हुआ, तो सेम कंडीशंस वही चीज़ें लागू हो जाती है डाउन ट्रेंड के लिए। जैसे मान लीजिए यहाँ से हम लोग देखते हैं, एक तो ये हो जाता है, एक तो ये हो जाता है, फिर वापस मार्केट ब्रेक किया, इसका मतलब ये ट्रेंड को टेस्ट करेगा और डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, यानी कि ये नीचे गिरेगा। तो आपको रिट्रेसमेंट करना बहुत जरूरी होता है, तभी जाकर के ये जो है आपका यहाँ पे ट्रेंड कंफर्म होता है कि मार्केट्स किस डायरेक्शन में जा रहा है। जैसे ही लो को ब्रेक किया, देखिए अब मान लीजिए कि ये हुआ कैसे, अब मान लीजिए ये कनेक्ट हुआ कैसे, ये दो डॉट्स जो आपके हैं, ये दो डॉट्स कैसे कनेक्ट हुआ, ये दो डॉट्स जो है आपको फिर इसके लिए कनेक्ट करने के लिए ट्रेंड इंटरचेंज थ्योरी जाकर के प्लेलिस्ट आप देखिए, ट्रेंड इंटरचेंज थ्योरी राजीव आरसीएस सर्च बार में डाल दीजिए, मिल जाएगा आपको, ऊपर में ही आ जाएगा। हाँ, उसके बाद क्या करिए आप, या तो फिर प्लेलिस्ट में विजिट कर लीजिए और वहाँ पे जाकर के चेक करिए ट्रेंड इंटरचेंज थ्योरी प्लेलिस्ट कहाँ पे है, वो आप जाकर के देख लेंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ट्रेंड TRENDINTERCHANG ऐसे करके होगा, इंटरचेंज थ्योरी करके आप प्लेलिस्ट जाकर के देख लीजिए, इसका डॉट्स मार्केट में कैसे कनेक्ट होता है वो हमने फ्री ऑफ कॉस्ट बताया हुआ है, जबकि बहुत ही हाईली मतलब प्रीमियम कंटेंट है, और वो जो है एक तरह से कह सकते हैं कि मेरे खुद के रिसर्च के बेस्ट एनालिसिस के ऊपर जो है प्रिंसिपल हमने डाले हुए हैं। ठीक है। तो उसको जो है एक बार जरूर आप लोग जो है जाकर के देख लीजिएगा। तो अब देखिए, अब यहाँ पे आपको फॉल्स ब्रेकआउट के लिए आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि जैसे मान करके चलिए कि जैसे ही मार्केट, देखिए 2 बार टेस्टिंग होना आपको जरूरी है। अब जैसे ही मान करके चलिए कि मार्केट्स ये पॉइंट्स को यहाँ पे टेस्ट करता है और इसको टेस्ट करके यदि ऊपर जाता है तो इसका मतलब मार्केट्स में ट्रेंड कंटिन्यू रह सकता है, हाई को ब्रेक करने के बाद कंटिन्यू रहता है। यदि मान लीजिए कि इसको नीचे ब्रेक करता है और जैसे ही ब्रेक करने के बाद मार्केट जो है रिट्रेसमेंट करता है, तो ऐसे कंडीशंस में जो है आप जैसे मान करके चलिए कि जैसे ही लो को ब्रेक करेगा, यहाँ पे जो है लो को ब्रेक करने के बाद जो है आपका डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा, और इसका हम लोग मान करके चल सकते हैं कि ऐसे कंडीशंस में जो है ये आपका एक तरह से कह सकते हैं कि अब जो है मार्केट्स नीचे गिरना स्टार्ट करेगा, और मार्केट्स का ये फॉल्स ब्रेकआउट के जगह पे, देखिए फॉल्स ब्रेकआउट आपका तब तक काउंट नहीं होगा जब तक, जैसे मान करके चलिए कि जब तक ये रिट्रेसमेंट कर ना ले। इसका मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए कि रिट्रेसमेंट करेगा तो कंफर्म हो जाएगा मार्केट डाउन ट्रेंड है, यदि मान लीजिए रिट्रेसमेंट नहीं किया तो मार्केट, इसका मतलब ये फॉल्स ब्रेकआउट में काउंट होगा और ये जो है मार्केट्स ऊपर को कंटिन्यू करेगा और आगे चल करके ये ऊपर जाएगा मार्केट्स। ऐसे में फिर क्या हो जाएगा, फिर वो दिक्कत हो जाती है, लोगों को समझ नहीं आता कि अच्छा ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, फॉल्स ब्रेकआउट इसको बोलते हैं, क्या हो गया मार्केट्स में। अब जैसे मान करके चलिए कि यहाँ पे देखिए अभी 100% कंफर्म नहीं है कि मार्केट्स इसको टेस्ट करके नीचे गिरेगा या फिर क्या होगा। हो सकता है मार्केट्स अगले दिन यहाँ पे ऊपर आ जाए और फिर वापस मार्केट ट्रेंड को कंटिन्यू करना स्टार्ट कर दे और फिर मार्केट ऊपर चढ़ते हुए आपको देखने को मिले, और यही चीज़ें होने वाला है, आप देखते रहिए इसको। ठीक है। अब देखिए जैसे मान करके चलिए कि यहाँ पे देखिए, ये देखिए, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए ये पॉइंट्स हमने टेस्ट किए, ये पॉइंट टेस्ट किए, अब ध्यान से देखेंगे इसको टेस्ट कर रहा है मार्केट, इसको टेस्ट कर रहा है मार्केट, यहाँ पे टेस्ट कर रहा है, इसको टेस्ट करके मार्केट ब्रेक हो रहा है। अब मान लीजिए यहाँ पे तो कोई ऐसा फॉल्स ब्रेकआउट दिखा नहीं है, लेकिन जहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट है वो पॉइंट्स मैं आपको दिखाता हूँ। तो ऐसे कंडीशंस में देखिए आपको, अब जैसे मान लीजिए ये देखिए, अब जैसे मान करके चलिए कि यहाँ पे यदि हम लोग जिस टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, यहाँ पे टेस्ट किया मार्केट, यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से मार्केट ऊपर गया। अब ऐसे कंडीशंस में यहाँ से देखिए मार्केट ब्रेक किया और वापस मार्केट जो है लो को ब्रेक किया और ये इस तरह से मार्केट नीचे टूटता रहा। तो मार्केट कब तक टूटता रहा, जब तक मार्केट ये लेवल को टेस्ट ना कर लिया, ये सेकंड लेवल के आसपास मार्केट आ गया, उसके बाद फिर वापस मार्केट में यहाँ से रिवर्सल हुआ। तो ये बड़े टाइम फ्रेम के रिट्रेसमेंट होंगे, इसलिए उसकी वजह से ऐसा देखने को आपको सीन मिल रहा है, नहीं तो ऐसा प्रॉब्लम आपको यहाँ पे नहीं होता। अब जैसे मान करके चलिए कि देखिए ये चीज़ें ऐसा नहीं कि सिर्फ ये बड़े टाइम फ्रेम में, ये सारे के सारे छोटे टाइम फ्रेम में हर जगह पे ये चीज़ें जो है आपको लागू होती है। ठीक है। अब देखिए ये देखिए, एक सेकेंड, मैं यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट वाला कोई पॉइंट निकालता हूँ, एक सेकेंड। यहाँ पे देखिए फॉल्स ब्रेकआउट का, तो
देखिए जब नहीं रहता है, जब एनालिसिस नहीं करना रहता तो फिर ऐसे बहुत सारे फॉल्स ब्रेकआउट दिख रहा होता है, और जब चार्ट एनालिसिस कर रहे होते तो वहाँ पे वीडियो बनाने के समय मिल नहीं रहा होता है तब फिर आपको सारे वो दिख रहे होते हैं। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ब्रेकडाउन किया, मार्केट रिट्रेसमेंट किया, इसका मतलब हम लोग नीचे का व्यू बना करके चल सकते हैं, आगे संभावनाएं होंगी कि मार्केट नीचे जा सकता है। और देखिए वापस मार्केट जो है नीचे का कंटिन्यू किया। अब ध्यान से यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, जैसे मान करके चलिए कि ये पॉइंट्स आप देखिए, ये पॉइंट्स को मार्केट टेस्ट किया, उसके बाद ये पॉइंट को टेस्ट किया मार्केट यहाँ से। अब देखिए हमने 2 पॉइंट को टेस्ट करके बनाया, और ये पॉइंट थोड़ा थोड़ा देखिए पिन निकला हुआ है, इसका कोई वो मतलब ही नहीं है, पिन निकला हुआ है, इतना तो हर जगह पे ये चीज़ें देखने को मिलता है। मैं यहाँ पे इस तरह से डालता हूँ, ये देखिए यहाँ पे ठीक है, ये देखिए इसको थोड़ा और नीचे कर देंगे तो ये पॉइंट्स में देखिए, ये देखिए। अब देखिए यहाँ पे 2 एग्जांपल्स है, 2 एग्जांपल्स, दोनों एग्जांपल सेम है। ये देखिए ध्यान से, एक तो यहाँ पे हमने टेस्ट करवाया और यहाँ पे टेस्ट करवाया, तो अगली बार यहाँ भी टेस्ट हुआ, उसके बाद वापस देखिए 100% मार्केट इसको टेस्ट किया नहीं और वह यहाँ से ऊपर चला गया, तो इसको भी हम लोग मानते हैं ये पॉइंट का टेस्टिंग। अब देखिए यहाँ से वापस मार्केट क्या हुआ, ब्रेकडाउन किया, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि मार्केट फॉल्स ब्रेकआउट हो गया या फिर मार्केट नीचे गिर जाएगा या फिर मार्केट टूट गया, अब मार्केट का कुछ नहीं होने वाला है। ऐसा बिल्कुल कभी आपको सोचना नहीं चाहिए और ना ही ऐसा कभी होता है, इसलिए आपको ये चीज़ें ध्यान में रख करके चलनी चाहिए। और देखिए अब यहाँ पे मान करके चलिए, जैसे ही मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, अब ध्यान से देखिए यहाँ से मार्केट वापस जो है कंटिन्यू किया इसको, अपनी ट्रेंड को। अब जैसे ही कंटिन्यू किया मार्केट जो है ऊपर चढ़ना स्टार्ट किया, और अब देखिए मार्केट जो है कंटिन्यू ऊपर चला, बाद में चल करके आगे नीचे रिट्रेसमेंट किया। ऐसे कंडीशंस में यदि ट्रेड का हम लोग देखें तो यहाँ पे ट्रेड भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो ऐसे कंडीशंस में जो है यहाँ पे ट्रेड भी हो सकता है। ये ब्रेकआउट्स के बाद इंट्राडे का जो है यहाँ पे आपको आराम से ट्रेड होगा, और ऐसे कंडीशंस में टारगेट्स भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो इसलिए ये चीज़ें आपको ध्यान में रख करके जो है यहाँ पे चलना चाहिए, और ये जितने भी पॉइंट्स है इसके ऊपर आपको जो है यहाँ पे प्रैक्टिस करना चाहिए। और आगे चल करके मैं और भी वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर, हमने बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं, तो इसलिए ये यूट्यूब चैनल पे जाकर के आप देखिए, आपको बहुत सारा वीडियो देखने को मिलेगा। अभी तक आप देख रहे हैं तो मैं कहूँगा कि ये ग्रुप जो है अपना लर्निंग करना चाहते हैं तो देखिए आप इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट, और अपना जो है प्राइस एक्शन का क्लास भी रहता है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी जो है यहाँ पे देखिए बहुत ही लो फी है, जो कि बहुत ही हाई क्वालिटी कंटेंट हम लोग शेयर करते हैं, जो अभी हमने बताया हुआ है इससे कहीं ज़्यादा जो है पावरफुल कॉन्सेप्ट वगैरह सब हम लोग क्लास में डिस्कशन करते हैं। रिट्रेसमेंट का जो क्लास होता है वो बहुत लंबा रिट्रेसमेंट का क्लास होता है, और आपने मतलब ऐसे ऐसे प्रिंसिपल है जो आपने कभी ज़िंदगी में नहीं देखे होंगे, ना तो यूट्यूब में ना ही कभी किसी बुक्स में आपने पढ़े होंगे। तो मार्केट्स में जब आप 10 साल 15 साल रहेंगे तो आपको ये अनुभव होगा, और आप बहुत सारी चीज़ें ऐसे देखेंगे मार्केट्स में जो शायद आपने पास्ट में कभी देखे सोचे नहीं होंगे, ठीक है। तो ये ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, और आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं यदि आप क्लास वगैरह सब करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।